हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लंका में हनुमान जी के प्रवेश के बाद क्यों पड़ा लंका वासियों को अकाल। जाने किन किन चीज़ों का अकाल पड़ा लंका वासियों को। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम के रामदूत बन के गए थे हनुमान जी माता सीता के पास। तो माता सीता के पास पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री राम का संदेश माता सीता को दिया। तब हनुमान जी को लंका नरेश रावण ने बंदी बनाकर सभा में प्रस्तुत किया था। श्री हनुमान जी रावण की सभा में पास में बंधे इधर उधर घट रहे समस्त घटनाक्रम को बड़े भाव से निहार रहे हैं। रावण का आदेश तो हो ही चुका था कि हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी जाए। लंका नगरी के सभी राक्षसगण इस आदेश से इतने प्रसन्न हुए कि हनुमान जी की पूंछ को वहीं पर आग लगाने के प्रयास में संलग्न हो उठे। रावण ने तो केवल यही आदेश दिया था कि सभी अपने अपने घरों से तेल ले आओ, लेकिन राक्षसगण इतने एडवांस निकले कि तेल से भी ज़्यादा अधिक और बड़े बड़े पात्रों में घी लेकर आ रहे थे और हनुमान जी की पूंछ को अग्नि कुंड में आहुति देने के लिए अति अंत व्याकुल और उतावले प्रतीत हो रहे थे। हनुमान जी के स्थान पर अगर कोई अन्य साधारण साधक होता तो अधिक संभावना थी कि वह निश्चित ही डोल जाता, कारण कि श्री राम जी ने अपने दूत हनुमान जी से कहा है कि आप उस माता सीता जी के समक्ष मेरे बल और वीरता का बखान करना है, जो कि उन्होंने कर भी दिया था। लेकिन रावण की सभा में श्री हनुमान जी को अग्नि ताप में भी सामना करना पड़ेगा, यह तो प्रभु श्री राम ने तो बताया ही नहीं था। तब उन्हें याद आया कि त्रिजटा ने माता सीता जी को अपना एक स्वप्न सुनाया था। स्वप्न में वह यह एक भारी वानर लंका में घुस आया है और पूरी लंका को अग्नि के हवाले कर रहा है। उस समय तो मैंने त्रिजटा के स्वप्न पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रावण और राक्षसों द्वारा मेरे पूंछ को जलाने का प्रयास करना कहीं यही तो संकेत नहीं कि मुझे अब लंका दहन की सेवा का भी निर्वहन करना है। लेकिन इसमें भी समस्या यह है कि पूरी लंका को जलाने में तो बहुत अधिक घी और तेल की आवश्यकता होगी, और वह घी और तेल का प्रबंध भला मैं कहाँ से करूँगा। लेकिन प्रभु की कृपा तो देखिए कि पूरे लंकावासी ही प्रभु की सेवा में मेरा साथ देने में जुट गए हैं। लेकिन समस्या अब भी है वही की वही थी, क्योंकि जितना घी तेल पूरे लंका नगरी को जलाने में लगाना था उतना तो राक्षस ला ही नहीं रहे थे। तभी हनुमान जी को प्रभु की कृपा से एक युक्ति का स्मरण हुआ। युक्ति यह है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते रहे वैसे वैसे राक्षस उस पूंछ को घी और तेल कपड़े से लपेटने के प्रयास में लंका के कोने कोने से घी तेल कपड़ा लेकर आ रहे थे। इस प्रयास में एक समय यह भी आता है कि हनुमान जी कि अपनी पूंछ को इतना बढ़ा लिया था कि पूरी लंका नगरी में घी तेल कपड़े आदि का अकाल हो जाता है। हनुमान जी की पूंछ को बढ़ती देखकर राक्षस गणों के लिए यह तो तमाशा से कम नहीं था। हनुमान जी को ऐसा अपमानित करने में सबको भला बड़ा आनंद महसूस हो रहा था। केवल इतना ही नहीं, राक्षसगण अपने इस के कृत्य के एक कभी न भूलने वाला अपराध भी किए जा रहे थे। वह यह कि वे हनुमान जी को केवल हंसी मात्र नहीं कर रहे थे, अपितु अपने पांवों और पूजनीय तन पर लातें भी मार रहे थे। लात मारने के पश्चात वे हनुमान जी पर ऐसे हंसते मानो उन्होंने कोई बड़ा हाथी गिरा लिया हो। भक्ति मार्ग भी कैसा विचित्र है न। सागर के इस पार तो सभी वानर इसी चिंतन और कल्पना में है कि श्री हनुमान जी इस समय माता सीता जी को मिलने के पश्चात खूब आनंद और सम्मान को प्राप्त कर रहे होंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भक्ति पथ ऐसे ही कांटों की बाढ़ थोड़ी न कहा गया है। माता सीता रूपी भक्ति और प्रभु श्री राम जी का प्यार पाने के लिए तो साक्षात अग्नि में तड़पना पड़ता है और घोर अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। राक्षसगण श्री हनुमान जी को केवल लात मारकर ही पीछे थोड़ी ना हटाते हैं, अपितु लात मारकर खूब तालियां पीटते हैं और ढोल बजा बजा कर प्रसन्न होते हैं। राक्षसों को लगा कि इस सभा में तो स्थान भी कम है
और संपूर्ण लंकावासी इस सुंदर दृश्य को देख भी नहीं पा रहे हैं, तो क्यों न इस वानर से नगर भ्रमण कराया जाए। बस फिर क्या था, सभी राक्षस गणों ने श्री हनुमान जी को बंदी रूप में लंका नगरी में खूब घुमाया। जो पापकृत वे रावण की सभा में कर रहे थे, वही पापकृत वे नगर भ्रमण पर भी निरंतर कर रहे थे, अर्थात सभी हनुमान जी को लात ही मार रहे थे। अंत में मूर्ख राक्षसों ने श्री हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी, अर्थात उन्होंने स्वयं के विनाश में अंतिम कील भी ठोक दी। श्री हनुमान जी की पूंछ को उन्होंने आग तो लगा दी, किंतु इस निंदनीय और घृणा योग्य कार्य का क्या परिणाम निकलता है, वो लोग नहीं जानते थे। हनुमान जी ने देखा कि पूंछ पर अग्नि की लपेटें युवा होती जा रही है, तो उन्होंने उसी क्षण अपना रूप लघु होते ही वे पासे से स्वतंत्र हो गए। बंधन से मुक्त होते ही वे लंका की बड़ी बड़ी अराटियों पर जा चढ़े। यह महाआश्चर्य इतने क्षण भर में ही हुआ कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या घट गया। इससे सबसे पहले तो राक्षस की पत्नी के कलेजे मुंह में आ गए। उन्हें अपना विधवा होने का निश्चित दिखाई देने लगा। राक्षस पत्नियों की चीख चिढ़ा से पूरी लंका में कोहरम समझ गया। श्री हनुमान जी के क्रम में ऐसी तीव्र गति थी कि पवन देव भी उनसे कोसों मील पीछे रह जाती थी। हनुमान जी ने अब एक विचित्र कार्य किया। उन्होंने अपना रूप ऐसा बढ़ाया कि वे सीधे आसमां को छूने लगे। उसका इतना विशाल रूप देखकर किसी से कुछ कहा जाना मुश्किल था। अब तक श्री हनुमान जी अपने रुद्र रूप में आ चुके थे। वे एक अटारी से दूसरे अटारी और दूसरे अटारी से तीसरे अटारी पर कूदे जा रहे थे। परिणाम यह हुआ कि सोने के अटारी धू धू कर जलने लगी। प्रभु श्री राम जी का दूत रावण की लंका पर काल बनकर टूट पड़ा था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह था कि प्रभु के दूत को ऐसी सेवा में रत देखे हरि प्रेरणा से 49 पवन बहने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक समय पर जहाँ श्री राम जी द्वारा केवल एक ही अटारी जलनी थी, वहाँ इतनी संख्या 50 हो गई, क्योंकि 50 पवन जो प्रभु के दूत के साथ बहने लगी थी। श्री हनुमान जी कई घर अथवा मुड़ेर बिना अग्नि की भेंट चढ़ाए मान ही नहीं रहे थे। राक्षसों को भागने के लिए कोई दिशा नहीं मिल पा रही थी, कारण कि वे जिधर भी भागने की सोच रहे थे, उधर ही लंका का मार्ग अग्नि की लपेटे से बंद था। श्री हनुमान जी की देह इतनी विशाल है कि कुछ कहे नहीं बनता, लेकिन साथ ही यह भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि हनुमान जी जितने भी विशाल दिखाई प्रतीत हो रहे थे, उतने ही वह फुर्तीले और हल्के भी थे। इस पूरे दृश्य में ये महाआश्चर्य घट रहे हैं, कारण कि रावण का फायरिंग ब्रिगेड सिस्टम भी पूरी तरह से असफल सिद्ध हो रहा है। रावण के यहाँ ऐसी अकस्मात घटना घटे जाने पर भी अकथनीय श्रेष्ठ प्रबंध थे, और रावण ने इस घटना और विपदा का सामना करने के लिए संपूर्ण प्रयास लगा दिया। लेकिन जो जल देवता आठों पहर रावण के समक्ष सदैव हाथ जोड़े खड़ा रहता था, आज भी वह पूर्णतः बेबस था। लंका नगरी का विराट सागर के बिल्कुल मध्य होने के कारण पानी की भी कोई कमी नहीं थी। एकदम कर्मियों द्वारा अग्नि की लेपटे पर मानो पूरा सागर उमड़ दिया था, लेकिन तब भी अग्नि की लपटें ऐसा व्यवहार कर रही थी कि उस पर मानो पानी की बौछार नहीं, अपितु कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला जा रहा हो। जितना पानी की अग्नि लपटें गिराया जा रहा था, उतनी ही अग्नि की लपटें उतना ही आसमान छूती जा रही थी। यह लपटें मात्र केवल रावण की लंका ही नहीं जला रही थी, अपितु साथ ही रावण तथा अन्य राक्षसों के हृदय भी जला रही थी। हृदय के साथ साथ एक और भी चीज धू धू कर जल रही थी, और वो है लोगों का भ्रम। भ्रम कैसा? हमने पहले ही वर्णन किया है कि एक साथ 49 मारुति बहने लगे। क्या ऐसा होते हुए पहले कभी आपने देखा है कि यहाँ पर पानी की अपना अग्नि बुझाने का धर्म भूल गया है? अग्नि में भी अपना पासा पलट लिया। जी हाँ, अग्नि ने लंका में सब घरों को जलाया, लेकिन विभीषण जी का एवं माता सीता का स्थान नहीं जलाया, जबकि अग्नि देवता, जल देवता, पवन देवता सभी रावण के सभा में 2 हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और सबको अब तक यही भ्रम था कि रावण के दास हैं,
उनकी आज्ञा के बिना वे एकदम नहीं हिलते थे। लेकिन देखो, उन देवों ने प्रभु श्री राम के दूत को प्रभु के सेवा में लगे क्या देखा कि सभी रावण के प्रभुता को छोड़ प्रभु के सेवा में साथ हो गए। कोई भी देवता रावण के कहने पर नहीं कुछ किया, सब अपनी प्रकृति से विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। पवन बेकाबू हो रही थी, जल अग्नि बुझने में रुचि कर नहीं रहे थे, और अग्नि का स्वभाव तो स्वर्ण का चमका देने का है, लेकिन लंका का स्वर्ण इस धरा का प्रथम ऐसा स्वर्ण है जो अग्नि ताप के बजाय चमकने के उल्टा राख ही होता जा रहा था। भगवान शंकर जी भी यह संपूर्ण दृश्य देख रहे थे और एक बार भी यह नहीं कह रहे थे कि पवन पुत्र हनुमान जी, जिस लंका को आप स्वर्ण से राख किए जा रहे हैं, वो लंका हमने रावण को दान में दी थी। हमारी तो यही मनसा थी कि रावण इस स्वर्ण की लंका में स्वर्ण जैसे ही सुंदर चमकते कार्य करे, लेकिन उसने तो चमकाती इस स्वर्ण लंका को कोयले से भी काले कर्म किए हैं। ऐसी लंका का क्या लाभ जहाँ समस्त पुण्य और संस्कार रावण के पापों की अग्नि में जल कर राख हो जाए। इससे तो अच्छा इस लंका को राख ही होना चाहिए, श्रेष्ठ है, जो कि हनुमान जी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।